गहरी पहाड़ियों को काटकर बनाया गया एक विशाल मंदिर, दीवारों पर उकेरी गई सैकड़ों साल पुरानी कहानियाँ और एक ऐसा शिल्प कौशल जिसे देखकर आज की तकनीक भी चौंक जाती है। ये है अजंता और एलोरा की गुफा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन गुफाओं को किसने बनवाया था? कैसे सैकड़ों फीट ऊंचे चट्टानों को काटकर इतने अद्भुत मंदिर बनाए गए? क्या इनमें कोई प्राचीन तकनीक छुपी है या कोई रहस्य छिपा है? तो चलिए आज जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सह्याद्री पहाड़ी में स्थित हैं। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं जो लगभग दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच बनाई गई थी। इन गुफाओं के मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की झलक मिलती है, जहाँ भगवान बुद्ध के जीवन जातक कथाओं की बौद्ध आदर्श के चित्रण और मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। हर चित्र, हर मूर्ति, हर दीवार पर अपने आप में एक कहानी है। एक सूक्ष्म कलाकारी की कल्पना भी मुश्किल है, और वो बिना बिजली, बिना आधुनिक औजारों के। अजंता की गुफाओं में की गई भित्ति चित्रकारी को आज भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन कला मानी जाती है। इन चित्रों में जो रंग है वो आज भी फीके नहीं पड़े, जबकि इनकी उम्र लगभग 1500 साल से भी अधिक है। इन चित्रों में भारतीय समाज, स्त्रियों की वेशभूषा, संगीत, नृत्य और यहाँ तक कि प्रेम के भाव भी नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने गहरे रंग आए कहाँ से? इन पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आज भी वैज्ञानिक को चौंका देता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कलाकारों ने प्रकृति के रंगों को विशेष जड़ी बूटियां मिलाकर तैयार किया है, जिनकी परतें वर्षों तक सूरज और हवा के प्रभाव में झेलती रही। एलोरा की गुफाएं अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं और एक ही चट्टान में को काटकर बनाई गई हैं। ये गुफाएं अद्वितीय हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों का समावेश है। एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा है कैलाश मंदिर, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक यानी एक पत्थर में बनाया गया मंदिर माना जाता है। कैलाश मंदिर की बनावट ऐसी है कि उसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। पूरी पहाड़ी को ऊपर से काटते हुए अंदर की ओर गहराई में जाकर इतना विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है कि उस समय की तकनीक और रहस्य जैसा लगता है। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर को निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। पर यह सवाल है कि केवल हथौड़े, छीनी और बिना किसी आधुनिक औजार के ये संभव कैसे हुआ? कुछ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विदों का मानना है कि दिन रात मेहनत करने वाले हजारों कारीगरों ने दशकों तक लगातार काम किया। मंदिर की सटीकता, संतुलन और डिजाइन को देखकर लगता है कि या तो उनके पास कोई विशेष प्राचीन तकनीक थी या कोई और ऐसा ज्ञान जो आज खो चुका है। कुछ रहस्यवादी यह भी दावा करते हैं कि ये मंदिर सोनिक ड्रिलिंग, प्राचीन ध्वनि या यहाँ तक कि एलियन टेक्नोलॉजी से बने हो सकते हैं। हालांकि इनके कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कल्पनाओं के बल जरूर दिया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफा न केवल वास्तुकला की मिसाल है, बल्कि ये भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों की गुफाएं एक ही स्थान पर मिलना दुनिया में दुर्लभ है। ये हमें सिखाती है कि धर्म भले ही अलग हो सकते हैं, पर हमारी जड़ें एक हैं। यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, न केवल इसकी खूबसूरती को देखने, बल्कि ये महसूस करने की भारत के पूर्वज कितने महान थे। अजंता और एलोरा की गुफा सिर्फ चट्टान में तराशी हुई संरचनाएं नहीं हैं, यह है भारत का ज्ञान, कला, अध्यात्म और सहिष्णुता का जीवित प्रमाण। इन गुफाओं में हर पत्थर बोलता है, हर चित्र सांस लेता है और हर मंदिर अपने इतिहास का वो हिस्सा है जिसे हमने गौर से देखना चाहिए। अगर आपको भी गौर होता है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर चट्टान को काटकर भगवान का घर बना दिया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए इनसाइड भारत के साथ, जहां इतिहास की धूल को हटाकर हम आपके सामने दिखाते हैं भारत की असली तस्वीर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड भारत। यहां तक समय बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।